क्या आपको पता है, लोग आपको समझने के लिए 3 मिनट भी नहीं लेते, सिर्फ 3 सेकंड में तय कर लेते हैं कि आपको इग्नोर करना है, रिस्पेक्ट देना है या आपकी तरफ अट्रैक्ट होना है। जरा रुककर सोचिए, अगर आप इन 3 सेकंड को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी का इंपैक्ट बदल सकता है। और आज जो आप सुनने वाले हैं, वो कोई सतही टिप्स नहीं है। ये वो हिडन साइकोलॉजी है जो हर जगह काम करती है, इंटरव्यू में, सोशल सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, यहां तक कि पहली मुलाकात में भी। अब ध्यान से सुनिए, अगले कुछ मिनटों में आप ये समझने वाले हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्यों देखते हैं। और अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही आपको नोटिस करेंगे, सुनेंगे और वैल्यू देंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि इंप्रेस करने के लिए अच्छा दिखना पड़ेगा, इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए या बहुत स्मार्ट बातें करनी होंगी। लेकिन असली सच क्या है? लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी वाइब से इंप्रेस होते हैं। और अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आपके शब्द बाद में आते हैं, आपका असर पहले बन जाता है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, बिना कुछ बोले, और कुछ लोग घंटों बैठे रहते हैं, फिर भी कोई खास नोटिस नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बहुत फास्ट जज करता है, वो शॉर्टकट लेता है और सिर्फ 3 सेकंड में ये तय कर लेता है, ये इंसान वैल्यूफुल है या नहीं। अब यहां से असली गेम शुरू होता है। ये 3 सेकंड किन चीजों पर आधारित होते हैं? 3 चीजें, और अगर आपने इन्हें मास्टर कर लिया तो आपकी प्रेजेंस खुद ही बोलने लगेगी। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये तीनों चीजें आपके शब्दों से नहीं, आपके माइक्रो सिग्नल से दिखती हैं। अब एक सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन सोचिए। आप किसी नए ग्रुप में जाते हैं। एक इंसान अंदर आता है, थोड़ा घबराया हुआ, आंखें इधर उधर, आवाज तेज और हड़बड़ी में। दूसरा इंसान आता है, धीरे, शांत, आंखें स्थिर, बॉडी रिलैक्स। अब खुद से पूछिए, बिना कुछ जाने, आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? यही है 3 सेकंड का फैसला। अब ध्यान से सुनना, यहां एक गहरी बात छुपी है। इंसान का दिमाग ये मानता है, जो शांत है वही मजबूत है और जो बेचैन है वो कमजोर। अब सवाल यह है, इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें? सबसे पहला एलिमेंट, आई कांटेक्ट। लोग कहते हैं आई कांटेक्ट रखो, लेकिन असली तरीका क्या है? जब आप किसी से मिलें, 2 से 3 सेकंड का स्टेडी आई कांटेक्ट रखें, बिना तुरंत नजर हटाएं, फिर हल्का सा ब्रेक दें। यह सिग्नल देता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। लेकिन यही एक छुपा हुआ सच है, अगर अंदर से आप नर्वस हैं तो आपका आई कांटेक्ट नकली लगेगा। यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। इंप्रेशन बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। अब दूसरा एलिमेंट, मूवमेंट। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे मुड़ते हैं, सब कुछ बोलता है। तेज और झटकेदार मूवमेंट मतलब बेचैनी, धीमी और कंट्रोल्ड मूवमेंट मतलब आत्मविश्वास। अब जरा सोचिए, एक लीडर कैसे चलता है और एक नर्वस इंसान कैसे? फर्क साफ है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तीसरा एलिमेंट, वॉइस एंट्री। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन असली ताकत कम बोलने में है। जब आप पहली बार बोलते हैं तो 3 चीजें याद रखें, क्लैरिटी, कामनेस और पॉज। अगर आप बोलते हैं हाय, मैं, वो एक्चुअली, तो दिमाग तुरंत लेबल कर देता है अनश्योर। लेकिन अगर आप बोलते हैं हाय, मैं राहुल हूं, हल्का पॉज, तो वही बात पावरफुल लगती है। अब ध्यान से सुनना, पॉज मतलब पावर। जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपको सुना जाना जरूरी है, लेकिन जब आप पॉज लेते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप ऑलरेडी वैल्यूएबल हैं और लोग ऑटोमेटिकली आपको सीरियस लेने लगते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों का बेस एक ही है, परसीव्ड वैल्यू। और परसीव्ड वैल्यू का बेस क्या है? सेल्फ परसेप्शन। आप खुद को कैसे देखते हैं, वही दुनिया आपको वैसे ही देखती है। अगर आप अंदर से खुद को कम समझते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, आपका बिहेवियर सब कुछ वही दिखाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से खुद को वैल्यूएबल मानते हैं तो बिना कोशिश के ही आपका असर बदल जाता है। और यही असली सीक्रेट है।
आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते, आप उन्हें ये फील कराते हैं कि आप ऑलरेडी इम्प्रेसिव हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें, धीरे एंटर करें, स्टेबल आई कांटेक्ट रखें, पहली लाइन क्लियर एंड काम रखें, और सबसे जरूरी, खुद को अंदर से कम मत समझें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में काम करेगा? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगले 2 दिन सिर्फ इन 3 सेकंड पर ध्यान दीजिए और लोगों के रिएक्शन ऑब्जर्व कीजिए। कैसे वो आपको बीच में टोकना कम करते हैं, कैसे वो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, कैसे उनका बिहेवियर सटली बदलता है। और तब आपको समझ आएगा, इंप्रेशन शब्दों से नहीं, सिग्नल्स से बनता है। दुनिया आपको उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं, दुनिया भी करेगी। अगर आप खुद को वैल्यू देते हैं, दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। 3 सेकंड सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपनी पहचान बदल देते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप वो इंसान हैं जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। लेकिन असली सच अभी बाकी है। आपने अभी तक जो समझा वो सिर्फ सरफेस है, असली खेल और भी डीप है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पहली बार देखा और बिना वजह ही लगा ये इंसान अलग है, और वही इंसान कुछ बोले भी नहीं था? तो ये फीलिंग आई कहां से? यही है सबकॉन्शियस परसेप्शन। हमारा दिमाग कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली डिसाइड करता है कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। और अब ध्यान से सुनना, यही वो हिडन लेयर है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी का गेम बदल सकती है। आपके 3 सेकंड सिर्फ बाहर नहीं बनते, वो आपके अंदर के स्टेट से निकलते हैं। अगर अंदर डाउट है तो बाहर कॉन्फिडेंस एक्ट करने से भी वो लीक हो जाएगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। जब आपका अंदर और बाहर मैच करता है तभी लोग आपको रियल मानते हैं, और अगर मिसमैच हुआ तो लोग समझ नहीं पाएंगे क्यों, लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझिए। 2 लोग स्टेज पर आते हैं। पहला इंसान कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रहा है लेकिन अंदर से नर्वस है। दूसरा इंसान काम है और जेन्युइनली कंफर्टेबल है। शायद दोनों एक जैसी बात बोलें, लेकिन ऑडियंस किससे कनेक्ट करेगी? दूसरे से। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिसिटी हमेशा एक्टिंग से जीतती है। अब यहां एक पावरफुल इंसाइट आता है, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश मत करो, कॉन्फिडेंस बनने की प्रोसेस शुरू करो। अब सवाल है, ये कैसे होगा? ध्यान से सुनना, यहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहली चीज, इंटरनल डायलॉग। आप अपने आप से कैसे बात करते हो वही आपकी बॉडी लैंग्वेज बनाता है। अगर आप अंदर से सोच रहे हो लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी आंखें भी वही पूछेंगी, आपकी आवाज भी वही बोलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं वैल्यू लेकर आया हूं, तो आपकी पूरी प्रेजेंस बदल जाएगी। और सबसे शॉकिंग बात यह है, लोग आपकी सोच नहीं सुनते लेकिन महसूस कर लेते हैं। दूसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल। यही वो स्किल है जो हाई वैल्यू लोगों को अलग बनाती है। सिचुएशन कुछ भी हो, उनका रिएक्शन स्टेबल होता है। अब सोचिए, कोई आपको इग्नोर कर देता है, एक इंसान तुरंत ऑकवर्ड फील करता है, दूसरा इंसान अनअफेक्टेड रहता है। आप किसे ज्यादा पावरफुल मानेंगे? यही है कंट्रोल। और अब ध्यान से सुनना, यही वो स्किल है जो 3 सेकंड को मास्टर करती है। क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो आपके सिग्नल्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। तीसरी चीज, साइलेंस का पावर। ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन साइलेंस सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन है। जब आप हर गैप को वर्ड्स से भरने की कोशिश करते हो तो आप दिखाते हो कि आप अनकंफर्टेबल हो, लेकिन जब आप साइलेंस को हैंडल कर लेते हो तो आप दिखाते हो कि आप इन कंट्रोल हो। और यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक साइलेंस आ जाता है। आप क्या करते हो? जल्दी से कुछ बोल देते हो ऑकवर्डनेस से बचने के लिए। लेकिन अगर आप उस साइलेंस को होल्ड कर लो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, तो सामने वाला क्या फील करेगा? प्रेशर। और वहीं से रिस्पेक्ट शुरू होता है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझिए, स्कैरसिटी। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल लगती है। अगर आप हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, हर जगह ओवर फ्रेंडली हो, हर बात पर अग्री कर रहे हो, तो आप कॉमन बन जाते हो। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव हो, मेजर्ड हो, तो लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं और अट्रैक्शन वहीं से पैदा होता है। अब यहां एक डेंजरस मिस्टेक है, लोग स्कैरसिटी को एटीट्यूड समझ लेते हैं, लेकिन असली स्कैरसिटी क्या है? आपकी एनर्जी कंट्रोल्ड है, आप अननेसेसरी वैलिडेशन नहीं ढूंढते।
आप हर जगह खुद को प्रूव नहीं करते और यही आपको अलग बनाता है। अब ध्यान से सुनना, एक और पावरफुल ट्रिगर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ह्यूमन ब्रेन प्रिडिक्टेबल चीजों से जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है वो इंटरेस्टिंग लगता है। इसका मतलब क्या है? हर बार सेम रिएक्शन मत दो, हर बात पर सेम रिस्पॉन्स मत दो। कभी थोड़ा पॉज, कभी थोड़ा स्माइल, कभी डायरेक्ट आंसर। ये स्मॉल वेरिएशंस आपको मेमोरेबल बनाते हैं। और अब एक माइंड ब्लोइंग रियलाइजेशन, इंप्रेशन बनाने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको रियल और कंट्रोल्ड होने की जरूरत है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, अंदर से खुद को रिमाइंड करें, मैं इनफ हूं। एंट्री स्लो रखें, आई कॉन्टैक्ट स्टेडी, वॉइस काम, और साइलेंस से मत डरें। फिर ऑब्जर्व करें, लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। जब तक आप अंदर से खुद को इंप्रेस करने वाला इंसान समझते रहोगे, तब तक आप चेस करोगे। लेकिन जिस दिन आप खुद को वैल्यू देने वाला इंसान मान लोगे, उस दिन लोग आपको चेस करेंगे। और यही अल्टीमेट गेम है। अब एक सवाल, क्या आप अब भी लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो, या वो इंसान बनना चाहते हो जिसे इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। एक इंसान अटेंशन मांगता है, दूसरा इंसान अटेंशन अट्रैक्ट करता है। और सच ये है, दुनिया हमेशा उसी की तरफ खींचती है जो खुद के अंदर पूरा होता है। लेकिन यहां एक और गहरा सच छुपा है, जिसे समझे बिना ये पूरा गेम अधूरा रह जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं, और कुछ लोग पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनना, यही वो हिडन मैकेनिज्म है। ह्यूमन ब्रेन एफर्ट नहीं, ईज को वैल्यू करता है। जो चीज नेचुरली फ्लो में होती है वो पावरफुल लगती है, जो चीज जबरदस्ती होती है वो वीक लगती है। यही रीजन है कि जब आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो आप अननोइंगली सिग्नल भेजते हो, मुझे अप्रूवल चाहिए, और यही गेम खत्म हो जाता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। दो लोग बात कर रहे हैं। पहला इंसान बार बार हंस रहा है, ओवर रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर बात पर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान काम है, सुन रहा है, कम बोल रहा है, लेकिन जब बोलता है तो क्लियर बोलता है। अब खुद से पूछो, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? यही डिफरेंस है, अप्रूवल वीएस प्रेजेंस। और अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आप जितना अप्रूवल ढूंढते हो, उतना ही रिस्पेक्ट खोते हो, और जितना आप इंटरनली कंप्लीट होते हो, उतना ही रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हो। अब यहाँ एक और लेयर आती है, बाउंड्रीज। हाई वैल्यू लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, उनकी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। अगर कुछ उन्हें पसंद नहीं, तो वो पोलाइटली लेकिन फर्मली बोलते हैं। अब जरा सोचिए, कोई इंसान हर बात पर हाँ बोलता है, और दूसरा इंसान सोचकर जवाब देता है, कभी ना भी बोल देता है। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? यही वो सटल डिफरेंस है जो 3 सेकेंड्स में दिख जाता है। अब ध्यान से सुनना, एक पावरफुल ट्रिगर और लिसनिंग पावर। ज्यादातर लोग इंप्रेस करने के चक्कर में बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है। लेकिन जो इंसान जेन्युइनली सुनता है, वो ऑटोमेटिकली अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। अब इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको पूरा अटेंशन दे रहा है, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, आंखों से कनेक्ट है। आप कैसा फील करोगे? इंपॉर्टेंट। और वही फीलिंग रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। लिसनिंग का मतलब है प्रेजेंस देना। जब आप सुन रहे हो, तो आपका माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके शब्द नहीं, आपकी अटेंशन फील करते हैं। और यही वो हिडन स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझिए, इमोशनल एनर्जी। हर इंसान एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। कोई एंजाइटी लेकर चलता है, कोई फ्रस्ट्रेशन, और कोई काम कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये है, आप कौन सी एनर्जी कैरी करते हो? क्योंकि 3 सेकेंड्स में लोग आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है, आप कुछ भी बोलो, अगर आपकी एनर्जी वीक है तो वर्ड्स काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो कम वर्ड्स भी पावरफुल हो जाते हैं। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल हैक है, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन में जाओ, पहले अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो। डीप स्लो ब्रेथ्स लो। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपकी प्रेजेंस इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, यही वो माइक्रो एडजस्टमेंट है जो बड़ा डिफरेंस बनाता है। अब एक और लेयर, मिररिंग। ये साइकोलॉजी का बहुत पावरफुल टूल है। जब आप सटली सामने वाले के टोन, स्पीड या बॉडी लैंग्वेज को मैच करते हो, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली कनेक्ट फील करता है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक मत करना, ओवर मिररिंग मत करना, वरना फेक लगेगा।
बस नेचुरल अलाइनमेंट, इतना कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों फोर्स नहीं होते, ये नेचुरली ग्रो होते हैं। आप उन्हें चेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, और वही एनवायरनमेंट आपके 3 सेकंड्स बनाते हैं। अब एक डीप रियलाइजेशन, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो खुद अपने लिए कौन है। जब तक आपकी आइडेंटिटी लोग क्या सोचेंगे पर बेस्ड है, तब तक आपका बिहेवियर कंट्रोल रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी आइडेंटिटी मैं कौन हूं पर शिफ्ट हो जाती है, उस दिन आपकी प्रेजेंस बदल जाती है, और फिर आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही इंप्रेशन बन जाते हो। अब एक सवाल, अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे, क्या आप फिर वही पुराने तरीके अपनाएंगे या इन 3 सेकंड्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करेंगे? क्योंकि याद रखो, जिंदगी के बड़े मौके अक्सर छोटे छोटे सेकंड्स में डिसाइड हो जाते हैं, और अगर आपने इन सेकंड्स को मास्टर कर लिया तो आप सिर्फ लोगों को इंप्रेस नहीं करोगे, आप उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना दोगे, एक ऐसी इमेज जो आपको भूलने नहीं देगी। अब तक आपने समझ लिया कि 3 सेकंड में इंप्रेशन कैसे बनता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह इंप्रेशन टिकेगा या सिर्फ कुछ सेकंड में टूट जाएगा? अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बनाना आसान है, उसे मेंटेन करना असली स्किल है, क्योंकि अगर आपका पहला इंप्रेशन स्ट्रांग है लेकिन आगे का बिहेवियर वीक है, तो ब्रेन तुरंत आपको फेक कैटेगरी में डाल देता है, और एक बार ये लेबल लग गया तो फिर ट्रस्ट वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए, आपने एंट्री शानदार की, आई कांटेक्ट परफेक्ट, वॉइस काम, लेकिन 1 मिनट बाद आप नर्वस हो गए, ओवर एक्सप्लेन करने लगे, तो क्या होगा? सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूजन मतलब डिस्ट्रस्ट। इसलिए कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत पावरफुल रूल, आप वही नहीं है जो आप दिखाते हो, आप वही हैं जो आप बार बार करते हो। यानी अगर आपका बिहेवियर स्टेबल है तो इंप्रेशन डीप होता है, और अगर आपका बिहेवियर फ्लक्चुएट करता है तो इंप्रेशन टूट जाता है। अब यहाँ एक और डीप इंसाइट आता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस। यही वो क्वालिटी है जो किसी को ट्रूली अट्रैक्टिव बनाती है। जब आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड करता है तो आप कंट्रोल खो देते हो, लेकिन जब आप इंटरनली स्टेबल हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान, अगर सामने वाला स्माइल नहीं करता तो खुद ऑकवर्ड हो जाता है। दूसरा इंसान, सामने वाला जैसा भी रिएक्ट करे वो सेम काम रहता है। अब बताओ कौन पावरफुल है? यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है, और यही वो चीज है जो 3 सेकंड्स को लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट में बदल देती है। अब ध्यान से सुनना, एक और सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर, नीडीनेस। नीडीनेस वो इनविजिबल सिग्नल है जो लोगों को दूर कर देता है। जब आप बार बार वैलिडेशन चाहते हो, जब आप हर रिस्पॉन्स को ओवरथिंक करते हो, जब आप कॉन्स्टेंटली इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली डिस्टेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम उसी चीज को वैल्यू देते हैं जो खुद को वैल्यू देती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बार बार मैसेज कर रहा है, अटेंशन मांग रहा है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा पीछे हट जाते हो। लेकिन अगर कोई काम है, बिजी है, तो आप खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। यही स्कैर्सिटी का इफेक्ट है जो आपने पहले समझा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट आता है। आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना होगा, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं से हटकर मैं खुद को कैसे देख रहा हूं पर, क्योंकि यही आपके हर एक्शन को डिफाइन करता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर इसे कैसे अप्लाई करें? जब भी आप किसी इंटरैक्शन में जाएं, अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं यहाँ इंप्रेस करने आया हूँ या वैल्यू देने आया हूँ? अगर आप इंप्रेस करने आए हो तो आप दबाव में रहोगे, लेकिन अगर आप वैल्यू देने आए हो तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट रहोगे, और यही माइंडसेट शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। अब ध्यान से सुनना, यही वो मोमेंट है जहां आइडेंटिटी चेंज होती है। आप 2 तरह के इंसान बन सकते हो। पहला, जो हर बार सोचता है, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। दूसरा, जो सोचता है, मैं अपनी बेस्ट एनर्जी लेकर आया हूं, अब जो होगा वो होगा। और सच क्या है? दूसरा इंसान हमेशा जीतता है, क्योंकि वो फ्री होता है, रियल होता है, और वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब एक सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको सच में समझेंगे उन्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग सिर्फ सरफेस देखते हैं उन्हें इंप्रेस करके भी आप कुछ नहीं जीतते। इसलिए अपने आप को बदलो, अपनी एनर्जी बदलो, अपनी आइडेंटिटी बदलो, फिर देखना 3 सेकंड में लोग आपको नोटिस करेंगे, लेकिन आपकी डेप्थ उन्हें लंबे समय तक याद रहेगी। और तब आप सिर्फ किसी को इंप्रेस नहीं करोगे,
आप एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ोगे जो बिना बोले भी महसूस होगा। लेकिन अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो अब एक दरवाजा खुलता है और यही वो जगह है जहां से असली मास्टरी शुरू होती है। अब तक आपने सीखा कि 3 सेकंड में इंप्रेशन कैसे बनता है, उसे कैसे मेंटेन करना है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप हर सिचुएशन में वही काम, वही कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि सच यही है, असली टेस्ट आसान सिचुएशंस में नहीं होता। असली टेस्ट तब होता है जब सामने वाला आपको इग्नोर करे, चैलेंज करे या आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे। अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो आपकी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। आप तब कौन बनते हो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। कोई आपको इंटरप्ट करता है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो। कोई आपकी बात इग्नोर करता है और आप अंदर से इनसिक्योर फील करने लगते हो। लेकिन हाई वैल्यू लोग क्या करते हैं? वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये डिफरेंस छोटा नहीं है। रिएक्शन इमोशनल होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला बीच में काट देता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप तुरंत डिफेंड करने लगो या फिर काम रहो। हल्का सा पॉज लो और फिर अपनी बात कंटिन्यू करो। अब खुद सोचो, कौन ज्यादा पावरफुल लगेगा? यही वो माइक्रो मोमेंट है जहां रिस्पेक्ट डिसाइड होता है। और अब ध्यान से सुनना, एक बहुत डीप इंसाइट। पावर कभी आवाज उठाने में नहीं होती, पावर हमेशा कंट्रोल में होती है। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब एक और लेयर, अप्रूवल का ट्रैप। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि ये दिखता नहीं, लेकिन साइलेंटली आपकी पर्सनालिटी को कमजोर कर देता है। जब आप हर रिएक्शन को रीड कर रहे हो, हर एक्सप्रेशन को एनालाइज कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो। और डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। अब यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अपना फोकस शिफ्ट करो। क्या वो मुझे पसंद कर रहा है से हटाकर, क्या मैं जेन्युइनली कनेक्ट कर रहा हूँ? ये शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है। अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब आप खुद को भूल जाते हो और सामने वाले को महसूस करने लगते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, नॉन रिएक्टिविटी। ये वो स्किल है जो आपको इंस्टेंटली अलग बना देती है। जब सामने वाला कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है और आप काम रहते हो, तो आप एक मैसेज भेजते हो, मुझे हिलाना आसान नहीं है। और यही रिस्पेक्ट का बेस है। अब इमेजिन करो, कोई आपको टीज करता है और आप स्माइल करके इग्नोर कर देते हो या फिर लाइटली हैंडल कर लेते हो, तो सामने वाला क्या फील करेगा? कि आप सिक्योर हो। और सिक्योरिटी सबसे अट्रैक्टिव ट्रेट है। अब ध्यान से सुनना, एक और सटल लेकिन पावरफुल डिटेल, माइक्रो एक्सप्रेशंस। आपका फेस, आपकी आंखें, आपके छोटे छोटे रिएक्शंस सब कुछ बोलते हैं। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब्ड हो तो आपका फेस बिट्रे कर देगा। इसलिए इमोशनल कंट्रोल सिर्फ अंदर का गेम नहीं है, ये बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन, अगली बार जब कोई आपको चैलेंज करे, तुरंत रिएक्ट मत करना। 1 सेकंड का पॉज लेना, ब्रेथ लेना और फिर रिस्पॉन्ड करना। ये छोटा सा गैप आपकी पूरी इमेज बदल देगा। अब एक और डीप रियलाइजेशन, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट अर्न्ड भी नहीं होता, रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। आप जैसे अपने आप को ट्रीट करते हो, दुनिया वैसा ही आपको ट्रीट करती है। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो लोग भी करेंगे। अगर आप खुद को स्टेबल रखते हो तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। अब एक सवाल, क्या आप अभी भी दूसरों के रिएक्शन के हिसाब से खुद को बदलोगे, या अपनी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग बनाओगे कि रिएक्शंस आपको अफेक्ट ही न करें? क्योंकि यही डिफरेंस है, एक इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, दूसरा इंसान सिचुएशन को बदल देता है। और सच यही है, जब आप अपने अंदर इतने स्टेबल हो जाते हो कि बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं सकती, तब आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी प्रेजेंस ही इंप्रेशन बन जाती है और लोग सिर्फ आपको देखते नहीं, आपको महसूस करते हैं। अब तक आपने सीखा कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब आप अकेले होते हो तब आप कौन होते हो? अब ध्यान से सुनना, यही वो जगह है जहां असली पावर पैदा होती है। क्योंकि 3 सेकंड्स में जो दिखता है वो उसी का रिफ्लेक्शन होता है जो आप अपने साथ हर दिन जीते हो। अगर आप अकेले में खुद को डाउट करते हो तो दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले में खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो दुनिया के सामने आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वो हिडन लूप है, इनर स्टेट आउटर सिग्नल्स पीपल्स रिएक्शन, फिर वही आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। और अगर ये लूप नेगेटिव है तो आप बार बार सेम पैटर्न में फंसते रहोगे। लेकिन अगर आपने इसे ब्रेक कर दिया तो आपका पूरा पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसे ब्रेक कैसे करना है? सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट रिचुअल। ये कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, लेकिन सबसे पावरफुल है। हर दिन
कम से कम 5 मिनट अपने आप से एक सिंपल बात कहो, मैं इनफ हूं, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। शुरू में ये फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलता है। अब दूसरा स्टेप, कंट्रोल्ड एक्सपोजर। आपको प्रैक्टिस करनी होगी रियल सिचुएशंस में। छोटी छोटी इंटरैक्शन से शुरू करो। दुकान पर बात करते वक्त, ऑफिस में किसी से मिलते वक्त, या किसी स्ट्रेंजर से सिंपल कॉन्वर्सेशन करते वक्त धीरे चलो, आई कांटेक्ट रखो, काम बोलो और ऑब्जर्व करो कैसे लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये नेचुरल बनेगा। अब तीसरा स्टेप, डिटैच फ्रॉम आउटकम। यही अल्टीमेट फ्रीडम है। जब तक आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तब तक आप प्रेशर में रहोगे, लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हो तो आप फ्री हो जाते हो। अब इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो और आपका फोकस ये नहीं है कि वो इम्प्रेस्ड हो या नहीं, बल्कि ये है कि आप प्रेजेंट हो, क्लियर हो। तो आपकी एनर्जी कैसी होगी? लाइट, कॉन्फिडेंट, नेचुरल। और यही एनर्जी अट्रैक्ट करती है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, लोग परफेक्शन से इंप्रेस नहीं होते, लोग ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप रोबोटिक लगोगे, लेकिन अगर आप रियल हो थोड़े फ्लॉज के साथ भी तो आप रिलेटेबल बन जाते हो, और रिलेटेबिलिटी अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देती है। अब ध्यान से सुनना, एक और पावरफुल शिफ्ट, कंपैरिजन को छोड़ो। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप खुद को नीचे रख देते हो, और ये फीलिंग आपके हर सिग्नल में दिखती है। लेकिन जब आप खुद को अपने ही स्टैंडर्ड पर मेजर करते हो तो आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हो, और यही स्ट्रेंथ बाहर रिफ्लेक्ट होती है। अब इंटीग्रेशन। अगली बार जब आप किसी सिचुएशन में जाओ, खुद को रिमाइंड करो, मैं इंप्रेस करने नहीं आया, मैं खुद को एक्सप्रेस करने आया हूं। ये एक लाइन आपकी पूरी एनर्जी बदल देगी। और अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आपको किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इनफ हो। आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू बाहर से नहीं आती। और जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो 3 सेकंड सिर्फ शुरुआत बन जाते हैं। लोग आपको नोटिस करते हैं, लेकिन वो आपकी डेप्थ को इग्नोर नहीं कर पाते, और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाते हो जिसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही इंप्रेशन होती है। और तब आप सिर्फ किसी के दिमाग में नहीं, उनके एहसास में बस जाते हो। लेकिन अब भी एक समझ बाकी है जो इस पूरी यात्रा को पूरा करती है। अब तक आपने सीखा कि 3 सेकंड में इंप्रेशन कैसे बनता है, उसे कैसे मेंटेन करना है, खुद को कैसे इंटरनली स्ट्रांग बनाना है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आप लोगों को कैसे इंप्रेस करेंगे। अब सवाल ये है, क्या आप खुद के सामने भी वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे दुनिया के सामने खड़े होना चाहते हो? क्योंकि अगर आप अकेले में खुद से आंख मिलाने से बचते हो तो दुनिया के सामने आई कांटेक्ट कभी नेचुरल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, यही वो अल्टीमेट ट्रूथ है। दुनिया आपके एक्शंस को देखती है, लेकिन आपका माइंड आपकी सच्चाई जानता है। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर कॉन्फिडेंस टिकेगा नहीं। इसलिए असली काम बाहर नहीं, अंदर होता है। अब एक गहरा सवाल, आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो? क्या आप खुद को एवरेज समझते हो, या एक ऐसा इंसान जिसकी प्रेजेंस मैटर करती है? क्योंकि आपकी बिलीफ ही आपका बिहेवियर बनाती है, और आपका बिहेवियर ही आपका इंप्रेशन बनाता है। और यही पूरा साइकिल है। अब ध्यान से सुनना, इसे कॉन्शियसली डिजाइन करना होगा। हर बार जब आप किसी सिचुएशन में एंटर करो, अपने आप से एक सिंपल स्टेटमेंट बोलो, मैं यहाँ खुद को छोटा दिखाने नहीं, अपनी वैल्यू लेकर आया हूँ। ये लाइन छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल चीज, एनर्जी प्रोटेक्शन। हर जगह अपनी एनर्जी मत खर्च करो। हर इंसान डिजर्व नहीं करता आपका अटेंशन। हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं होती। जब आप सिलेक्टिवली एंगेज करते हो तो आपकी प्रेजेंस रेयर हो जाती है, और रेयरिटी ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट करती है। अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। आप जितना खुद को प्रोटेक्ट करते हो उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक और लेयर, डिलेड रिएक्शन। ये एक सीक्रेट वेपन है। जब भी कोई सिचुएशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा डिले करो। ये डिले आपको सोचने का टाइम देता है, और सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि आप इंपल्सिव नहीं हो। अब इमेजिन करो, कोई कुछ बोलता है और आप तुरंत जवाब देने के बजाय 1 सेकंड रुकते हो, फिर कामली रिस्पॉन्ड करते हो, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कंट्रोल। और कंट्रोल रिस्पेक्ट का बेस है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, सेल्फ अप्रूवल। जब तक आप खुद को अप्रूव नहीं करते तब तक आप दूसरों से अप्रूवल ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन ये जरूरत खत्म हो जाती है।
और जैसे ही ये जरूरत खत्म होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, आपकी प्रेजेंस, सब कुछ बदल जाता है। अब ध्यान से सुनना, यही वो मोमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो लोगों को इंप्रेस करना चाहता था। आप वो इंसान बन चुके हो जिसकी प्रेजेंस ही लोगों को इंप्रेस करती है। और अब आपके लिए 3 सेकंड कोई चैलेंज नहीं, एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, आपको बोलने की जल्दी नहीं होती, आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो आपकी वैल्यू आपके अंदर है, बाहर नहीं। और जब ये समझ गहराई से बैठ जाती है तो लोग सिर्फ आपको नोटिस नहीं करते, वो आपको फील करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बिना वजह आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि सच यही है, इंप्रेशन टेक्निक से नहीं बनता, इंप्रेशन उस इंसान से बनता है जो खुद के साथ क्लियर, काम और कंप्लीट होता है। और जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो तो फिर आप किसी को इंप्रेस नहीं करते, आप खुद एक एक्सपीरियंस बन जाते हो। लेकिन अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अब एक मोड़ बचा है, और यही वो मोड़ है जहां से आपका हर इंटरैक्शन अलग दिखने लगता है। अब तक आपने सीखा कि 3 सेकंड कैसे काम करते हैं, लेकिन अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या आप उन 3 सेकंड में सच में मौजूद होते हो या सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे होते हो? यही फर्क है प्रेजेंस और परफॉर्मेंस के बीच। अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है। जब आप परफॉर्म करते हो तो आपका ध्यान बाहर होता है, मैं कैसा लग रहा हूं। लेकिन जब आप प्रेजेंट होते हो तो आपका ध्यान अंदर होता है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। और सबसे शॉकिंग बात यह है, लोग आपके परफॉर्मेंस से इंप्रेस नहीं होते, लोग आपकी प्रेजेंस से कनेक्ट होते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो, अगली बार जब आप किसी से मिलो तो खुद को ऑब्जर्व करना। क्या आपका माइंड भाग रहा है? क्या आप सोच रहे हो अब क्या बोलूं, या आप बस उस मोमेंट में हो? अगर आप उस मोमेंट में नहीं हो तो सामने वाला भी आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्शन अटेंशन से बनता है और अटेंशन तभी पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट हो। अब ध्यान से सुनना, एक पावरफुल टेक्निक, एंकर योरसेल्फ। जब भी आप किसी इंटरैक्शन में जाओ, अपने पैरों का ग्राउंड फील करो, अपनी सांस को नोटिस करो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, और जैसे ही आप प्रेजेंट होते हो आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है, और यही स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। अब एक और डीप इनसाइट, लेस इज मोर। ज्यादातर लोग इंप्रेस करने के चक्कर में ओवरडू कर देते हैं। ज्यादा बोलना, ज्यादा एक्सप्लेन करना, ज्यादा रिएक्ट करना। लेकिन हाई वैल्यू लोग क्या करते हैं? वो मिनिमल होते हैं, कम बोलते हैं लेकिन क्लियर बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं लेकिन सही रिएक्ट करते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। अब ध्यान से सुनना, यही वो पॉइंट है जो सब इग्नोर कर देते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से नहीं बढ़ती कि आप कितना बोलते हो, आपकी वैल्यू इस बात से बढ़ती है कि आप कब और क्या बोलते हो। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल चीज, फ्रेम कंट्रोल। हर कॉन्वर्सेशन में एक इनविजिबल फ्रेम होता है, या तो आप उसे कंट्रोल करते हो या सामने वाला करता है। अगर आप नर्वस हो, अनश्योर हो, तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले के फ्रेम में चले जाते हो। लेकिन अगर आप काम हो, क्लियर हो, तो आप अपना फ्रेम क्रिएट करते हो। अब इमेजिन करो, कोई आपको टीज करता है और आप डिफेंसिव हो जाते हो, तो आप उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप कामली स्माइल करते हो और सिचुएशन को लाइट कर देते हो, तो आप फ्रेम शिफ्ट कर देते हो, और वही मोमेंट रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। अब ध्यान से सुनना, एक और पावरफुल रियलाइजेशन, आप हर जगह फिट होने के लिए नहीं बने हो। ये बहुत जरूरी समझ है। जब आप हर किसी के साथ मैच होने की कोशिश करते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। लेकिन जब आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो तो लोग या तो आपको रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, और दोनों ही आउटकम्स आपके फेवर में होते हैं। अब एक आखिरी प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन, अगली बार जब आप किसी से मिलो, अपने आप से ये 3 बातें साइलेंटली बोलो। मैं प्रेजेंट हूं, मैं इनफ हूं, मुझे प्रूव नहीं करना। और फिर ऑब्जर्व करो कैसे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, कैसे आपकी आवाज स्टेडी हो जाती है, कैसे आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर लोगों का बिहेवियर भी बदल जाता है। अब आखिरी रियलाइजेशन, आपको इंप्रेस करने के लिए कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो बनना है जो आप अंदर से पहले से हो, लेकिन बिना डर के, क्योंकि डर ही वो लेयर है जो आपकी रियल पर्सनालिटी को छुपा देता है। और जैसे ही ये डर हटता है, आपकी नेचुरल कॉन्फिडेंस बाहर आती है, और वही सबसे पावरफुल होती है। तो अब जब अगली बार आप किसी से मिलोगे तो याद रखना, ये सिर्फ 3 सेकंड नहीं है, ये वो मौका है जहां आप डिसाइड करते हो कि आप खुद को छोटा दिखाओगे या अपनी प्रेजेंस से एक ऐसा असर छोड़ोगे जो बिना बोले भी याद रह जाए
और जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो फिर आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करते, आप उनकी रियलिटी में एक स्ट्रांग फीलिंग बन जाते हो।